Good afternoon, students. I hope you all complete your exercise 2.1, all questions up to 10, and complete your worksheet which I was posted in your group. So today we will start exercise 2.2 with their basics. कि हमारे पास 2.2 में क्या है, उसका बेसिक क्या है. सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन. इसमें आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है और साइंटिफिक नोटेशन है किसका, नोटेशन ऑफ एक्सपोनेंट. किसका, एक्सपोनेंट का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उसका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन. या तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो या साइंटिफिक नोटेशन बोल दो. मीन्स कि अगर आपके पास डेसिमल्स में है, आपके पास कोई लार्ज नंबर डेसिमल में है या कोई स्मॉल क्वांटिटी किसमें है, डेसिमल में है, तो उसको किसमें चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं. तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ नंबर इज रिटन इन अ साइंटिफिक नोटेशन. जब हमें किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है तो से a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे a क्या है, तो सेकेंड थिंग इस n क्या है. ये तो हमें पता है 10 क्या है, 10 की पावर्स में लिख रहे हैं, तो n क्या है, 10 की पावर है, तो 10 तो इसका बेस बन रहा है. बट यहाँ पे n क्या है और a क्या है, ये है कि नहीं है. तो देखो a क्या है यहाँ पे, द डेसिमल नंबर a. तो a क्या होगा आपके पास, वो डेसिमल नंबर होगा. क्या होगा, डेसिमल नंबर. जैसे कि 3415.89, तो a क्या होगा यहाँ पे, डेसिमल नंबर की वैल्यू होगी. क्या होगी, डेसिमल नंबर की वैल्यू. और a क्या होगा, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी एंड लेसर देन 10. मीन्स a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 10. a हमेशा 10 से बड़ा और 0 से बड़ा और 10 से छोटा होगा. मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे देखो डेसिमल वैल्यू ये है, डेसिमल से पहले वैल्यू ये है, मतलब a के जैसे यही वर्क कर रहा है मेरा, यस और नो. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3415. तो ये क्या है, 10 से बड़ी है, मुझे इसे क्या बनानी है, 10 से छोटी और 0 से बड़ी. तो मेरे को पॉइंट कहाँ लाना पड़ेगा अपना, यहाँ से यहाँ पर. मतलब इसे क्या बनाना पड़ेगा, 341589 बनाना पड़ेगा, यस और नो. अब यहाँ पे मेरी a की वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है कि a क्या है, 0 से बड़ा भी है और 10 से छोटा भी है. इतना आया समझ. नेक्स्ट ये क्या हो गया, a के बारे में बात कर लिया हमने. यहाँ पे जो हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं, जहाँ पे हमने नोटेशन में a लिखा है, a क्या है, हमारे डेसिमल नंबर है जो हमने अभी देखा. और a क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होता है और 10 से छोटा होता है. नेक्स्ट इज n इज ऑलवेज एन इंटीजर. n हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा. क्या होगा, ऑलवेज अ इंटीजर. क्या होगा, इंटीजर. इंटीजर्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होता है, इंटीजर में माइनस वैल्यू भी आती है और प्लस वैल्यूज भी आती है. आई इतनी बात समझ. तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जहां पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज भी आती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है. तो n क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. आई इतनी बात समझ. ये तो बात की हमने साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका, और इसमें a क्या होता है और 10 टू द पावर n में n क्या होता है. आई इतनी बात समझ. अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यूज के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं. तो 2 वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन. एक तो बहुत जो बड़ी वैल्यूज होती है उनके लिए, और एक बहुत स्मॉल वैल्यूज के लिए. किसके लिए, एक तो बहुत बड़ी वैल्यू के लिए और एक बहुत छोटी वैल्यूज के लिए. जैसे कि अर्थ का डिस्टेंस सन से, तो ये बहुत ज्यादा बिगर डिस्टेंस हो गया, तो ऐसे डिस्टेंस को इजीली मेजर करने के लिए दूसरी एक बहुत छोटी सी चींटी है, आंट है आपके पास, तो उसको मेजर करने के लिए, या उसको अपन को उसका डायमीटर या फिर उसकी विड्थ या उसकी लेंथ या उसकी हाइट नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन का. बिकॉज आंट क्या है, बहुत छोटी है, तो एक छोटा थिंग या बहुत स्मॉल थिंग और बिगर थिंग के लिए हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, साइंटिफिक नोटेशन यूज करने पड़ेंगे. तो 2 थिंग्स के साथ होती है, एक तो बिगर क्वांटिटी के लिए एंड स्मॉलर क्वांटिटी के लिए. किसके लिए, एक तो स्मॉलर थिंग के लिए और एक बिगर थिंग के लिए. ठीक है. तो देखो बिगर थिंग के लिए बात करते हैं, तो हमने देखा 8900. दिस इज अ बिगर क्वांटिटी, यस और नो. अब आते हैं हम स्मॉलर क्वांटिटी में, 0.00000089. दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. ये तो 1 के बराबर नहीं है, यस और नो, क्योंकि 0.0000089 को समथिंग आ रहा है. तो दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल नंबर, एंड दिस इज अ वेरी बिगर नंबर.
आई इतनी बात समझ। तो बात करते हैं इसकी और बात करते हैं इसकी। इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला मेरा साइंटिफिक नोटेशन होता है a इंटू 10 टू द पावर n, जहां पे a 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकती है इसके a की वैल्यू। तो देखो अगर a की वैल्यू यहाँ देखें तो मतलब मुझे a की वैल्यू, इसको यहाँ पे a क्या होगा, फिर हमारा 3 होगा, तो मतलब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए 3.51890 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो, इतनी बात आती है समझ। अब देखो मुझे क्या करना है, पॉइंट लाना है यहाँ पे, किसके बाद में, 3 के बाद में, हमेशा पॉइंट, क्योंकि a की वैल्यू मैंने क्या बोली है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7 8 9 हो सकती है, मतलब एक की क्वांटिटी आ रही है, एक ही डिजिट आ रही है, मतलब हमेशा पॉइंट एक डिजिट के बाद में होना चाहिए हमारा, चाहे वो बिगर क्वांटिटी हो चाहे स्मॉलर क्वांटिटी। इतनी बात आई समझ। तो अगर मैं 1 के बाद पॉइंट लाऊंगी मतलब 3 के बाद मेरा पॉइंट आना चाहिए, यस और नो, या डेसिमल आना चाहिए, पॉइंट या डेसिमल। तो देखो हमने क्या किया, यहां से कितने कदम बढ़े, 1 2 3 या फिर ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, हम कितने प्लेस छोड़ के आए यहाँ से, 7, या फिर ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। देखो 7 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया मैंने एक, यस और नो। तो मैंने 7 स्टेप किधर की तरफ मूव हुई हूँ, लेफ्ट की तरफ मूव हुई हूँ। अगर आप ऐसे देखोगे तो दिस इज योर राइट हैंड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने अपने डिजिट्स के पॉइंट्स को डेसिमल में कहाँ मूव किया है, ना लेफ्ट साइड, किस साइड में, लेफ्ट साइड में मूव किया है। तो आपकी 10 की पावर किसमें जाएगी, पॉजिटिव में, किसमें जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी, किसमें जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। तो वो क्या बन जाएगी, 10 टू द पावर 7 बन जाएगी। आई इतनी बात समझ। इतना आया कि हमने क्या किया, इसको जब लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल को मूव किया तो डेसिमल तो पॉइंट इसके साथ आ गया और मल्टीप्लाई हो गया 10 टू द पावर 7 के साथ, क्योंकि हमने 10 स्टेप किधर की तरफ चले, लेफ्ट की तरफ चले। तो वहां पे हमारे पास 10 की बेस किस में जाती है, मतलब n किस नोटेशन में जाता है, पॉजिटिव नोटेशन के साथ आता है। आई थी बात समझ। ये बात हुई हमने बिगर क्वांटिटी की। अब बात करते हैं स्मॉलर क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी और उसको हमें मेजर करना है, तो ऐसे नोटेशन में आएगा वो तो हमारे पास। अभी मैंने क्या बोला, डेसिमल किसके बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, 0 के बाद लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, 0 के बाद लगाने का कोई मतलब, सारे डिजिट 0 की है, तो हमें किसके बाद लगाना होगा, 8 के बाद लगाना होगा, यस और नो। तो ये क्या बन जाएगा, 8.9 बन जाएगा, यस और नो, यही बनाना पड़ेगा मुझे इसको। तो मेरा पॉइंट यहाँ लगा है, तुम कितने डिजिट बढ़ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने पॉइंट्स मैंने अपने डेसिमल को कितने पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट किया है, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मैंने किधर की तरफ शिफ्ट किया है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -7 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 7। जब बात करते हैं मोमेंट इन लेफ्ट साइड, तब पावर किसमें जाती है, मीन्स n, जो यहाँ पे 10 की पावर n है, n किसमें रहता है, पॉजिटिव में रहता है। तो जितने स्टेप हम पीछे की तरफ गए हैं या लेफ्ट तरफ गए हैं, वो उसकी पावर बन जाती है, वो भी किसमें, पॉजिटिव में। और बात करते हैं स्मॉलर क्वांटिटी की, और जब हम किधर की तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड जाते हैं, तो हमारी पावर किसमें बन जाती है, माइनस में बन जाती है। और जितने स्टेप हमारे गए हैं वो क्या बन जाती है, उसकी नंबर काउंटिंग ऑफ पावर की। आई बात समझ, इतना आया समझ। तो दिस इज योर स्मॉलर और बिगर जो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। वो हम पढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 में। यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल हमें अर्थ का, हमारे किसी भी मतलब प्लेनेट के साथ अगर डिस्टेंस निकालना हो तो वर्क होता है, हमारे अर्थ के साथ निकालना हो तो वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, हम साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सपोनेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, question number first is express the following in standard form. इसमें a गिवन है 0.8,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो आपका जो बेसिक था इसमें इतना ही था कि हमें किधर किधर मूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हमारी पावर किस में चल जाएगी, 10 के ऊपर की पॉजिटिव में चल जाएगी। और वहीं अगर हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारी पावर किस में चली जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हुआ, a इंटू 10 टू द पावर n की फॉर्म में बनानी है, यस और नो। यहाँ पे n a की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 0 से बड़ी और 10 से छोटी। और n की वैल्यू क्या है, ऑल इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। क्यों होती है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जब हमने राइट हैंड साइड मूव किया, तो हमने वैल्यू ली नेगेटिव में, बट वही हमने जब लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया तो हमने वैल्यू किसमें ली, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की भी नीड हो रही है और नेगेटिव वैल्यू की भी नीड हो रही है, इसलिए n को हमने क्या बोला, इट्स अ इंटीजर की। क्या होता है, इंटीजर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए पार्ट को देखोगे तो सबसे पहले आपको जो बनाने वाली चीजें वो लिख लो। क्या बनानी है आपको, इसको ये पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया है, हमने बोला है ए कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो रही है, मेरी 0 हो रही है, 0 पॉइंट हो रही है। अगर मैं पॉइंट ए के बाद लगाऊंगी तो भी वो 0.0 बनेगा। तो मुझे पॉइंट कहाँ लगाना पड़ेगा, 6.7 बनाना पड़ेगा इसको, यस और नो। तो इसे मैं क्या बनाऊंगी, 6.7 बनाऊंगी, यस और नो। बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, तो इसे 6.7 बनाने के लिए मुझे पॉइंट को कितना लेफ्ट राइट की तरफ मूव करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पोजीशन आगे करना पड़ा, 8 पोजीशन। लास्ट कहाँ है, 8 के पास है, तभी तो मेरा 6.7 बना। अब देखो यहाँ पे 6 क्या है, एज ए की वैल्यू काउंट हो रही है, यस और नो। और ए क्या है यहाँ पे, एज 6 है, तो 6 क्या है, 0 से 10 के बीच में लाया करता है, यस और नो। इंटू 10 टू द पावर -8। -8 क्यों आया, क्योंकि हमने किस तरफ मोमेंट दिखाया, हमारा राइट हैंड साइड। किस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ। अगर राइट हैंड साइड की तरफ होता है तो पावर किसमें जाती है, माइनस में। और कितने प्लेस हमने पॉइंट्स को आगे, डेसिमल का आगे किसका है, 8 डिजिट तक आगे किसका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी पावर 8। मतलब एन की वैल्यू क्या बन गई, माइनस का 8 बन गई। और यहाँ पे क्या बन गया, 6.7। तो ये नोटेशन बन गया मेरा किसका, आंसर फर्स्ट का। बहुत इजी है, आपको नोटेशन इस तरीके से शो भी करना है। अब आते हैं हम पार्ट बी पे। देखो पार्ट बी में क्या दिखा रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी, बिकॉज 0.0000 इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब बात करते हैं ये 1 2 5 4 3 6 000, तो ये क्या है, बहुत बिगर क्वांटिटी है, बहुत ही बिगर क्वांटिटी। तो इसको स्मॉल बनाने के लिए, इसको साइंटिफिक नोटेशन चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मोमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे बनाना क्या है, पहले वो लिख लो। मुझे इसे बनाना है 1.5436। यस और नो, 0 हम लिखे या नहीं लिखे उसका कोई मतलब नहीं होता है, बिकॉज 0 उसी में कन्वर्ट हो जाएगा उसके पॉइंट्स के साथ। तो देखो अब मैंने कितना पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पॉइंट बनाने के लिए मुझे डेसिमल को कितना आगे बढ़ाना पड़ा, 8 आगे बढ़ाना पड़ा। और किधर की तरफ मूवमेंट था मेरा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पावर किसमें चली जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये क्या बन जाएगा, 1.25436 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 30 लगाऊं या नहीं लगाऊं उससे कोई मतलब नहीं है। आई बात होगी समझ, इतना आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी क्या है आपके पास, क्या बनाना है आपको, 3.45। तो आपने डेसिमल का नोटेशन 2 शिफ्ट किया है, इसलिए आपके 10 की पावर क्या चल जाएगी, प्लस का 2, क्योंकि आपने रोटेशन किस तरफ शिफ्ट किया है, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। आया था समझ। नेक्स्ट पार्ट डी। इन पार्ट डी यू हैव ए स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज इट्स 0.000, तो इट्स ए स्मॉल क्वांटिटी। तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो 2.8968 बनाना है, यस और नो। क्या बनाना है, 2.8968 बनाना है। तो आपको डेसिमल को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4। कितने डेसिमल ऐड करना पड़ेगा, 4। और वो भी किस तरफ है आपका, राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड 10 की पावर किसमें चल जाएगी, माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 4। आया इतना समझ। देखो ए पार्ट में क्या करना था, मुझे 6.7 बनाना था। 6.7 बनाने के लिए मुझे डेसिमल को किधर की तरफ मूव करना था, इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मूव कितना किया मैंने, 8 डिजिट तक। तो इसकी पावर किसमें चल जाएगी, -8 में, क्योंकि लेफ्ट माइनस तो बताता है कि आपने लेफ्ट साइड मूव किया, और 8 बताता है कि आपने 8 प्लेसेस छोड़ के पॉइंट लगाया है। इन बी
यू वांट टू मेक इट 1.25436, तो आपने इसका रोटेशन किस तरफ किया है, लेफ्ट हैंड साइड। किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आपको बता रही है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है और कितने डिजिट किया है, 8 स्पेस की तरफ। सेम सी एंड सेम डी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा उसमें हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ वी नीड टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अभी हमें जो डेटा गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वी नीड टू convert it into the usual form. So your first question is, means A part is 5.23 into 10 to the power 4 and the B part is 2.05 into 10 to the power minus 3. आया था समझ? C is 2 into 10 to the power minus 5 and the D is 3.45 into 10 to the power 8. You have two more questions in question number 2, but first we see these 4 questions. So your first question E is 5.323 into 10 to the power 4. Here we have 10 to the power 4. So it's a positive value. First of all 5.23 into 10 to the power 4 को आप क्या लिख सकते हो, 10 into 10 into 10 into 10, yes or no लिख सकते हो इसको। और इसको क्या लिखोगे, 5.23 into 1 2 3 4, 10 into 10 100, 100 into 10 1000, 1000 into 10 10,000। आया था समझ? 10,000 का आपको मल्टीप्लाई करना है 5.23 से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले 2 डिजिट से आपका ये पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे। नेक्स्ट 2 बचा उसको आप क्या लिख दोगे इसके आगे, तो ये क्या बनेगा 5300। आया इतना समझ कि इसके 2 डिजिट है उससे तो ये दोनों पॉइंट का वैल्यू कैंसिल हो गया और जो 2 डिजिट बची है वो इसके आगे लिखी जाएगी। आया इतना समझ? अदरवाइज आप क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी मल्टीप्लाई पॉइंट का बहुत इजी होता है, 2 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट 2 डिजिट आपकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आया इतना समझ? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। 2.05 into 10 to the power minus 3. First of all, you have 10 to the power minus 3. So here your power is in minus form. So you need to convert it in positive form. So you write down and reciprocal 10 to the power minus 3. So it becomes 10 to the power plus 3. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 to the power plus 3 बन जाएगा। आप 10 to the power plus 3 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3, yes or no ये लिखोगे। अब क्या करना है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद आना चाहिए, 1 2 3 डिजिट के बाद। तो ऑलरेडी तो यहाँ पे है ही, अब हमें कितने डिजिट आगे बढ़ाना है, 1 2 3, मतलब कि 0.00205। अब देखो पॉइंट यहाँ था मेरा, पहले पॉइंट कितने आगे शिफ्ट हो गया, 1 2 3 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। और वैसे भी पॉइंट की नोटेशन तो लिखने आती है, 1 2 3, 3 0 नीचे है तो ऊपर के पॉइंट जो है वो 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाता है, खिसक जाता है या फिर शिफ्ट हो जाता है। तो इसलिए हम किस नोटेशन में लिख सकते हैं, इस नोटेशन में लिख सकते हैं। आया इतना समझ? दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। नाउ द पार्ट नंबर सी। C is 2 into 10 to the power minus 5 and the D is 3.45 into 10 to the power 8। आया इतना समझ? अब देखो सेम यही है, 10 to the power minus 5 का, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल कर देते इसका, तो इट विल कन्वर्ट इन पॉजिटिव फॉर्म। सो यू कैन राइट इट लाइक 1 2 3 4 5। तो मेरा ऊपर पॉइंट कितने डिजिट का आएगा, 1 2 3 4 5। तो इससे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 कौन हो जाएगा, 2 खुद सेल्फ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका सिंपल स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म बन जाएगी। आया इतना समझ? नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। 3.45 into 10 to the power 8 क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8।
आए तो समझ 3.45 है, मतलब पॉइंट कितने 2 डेसिमल से बाद में आ रहा है। इन 2 पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए 2 डिजिट तो काम आ जाएगी इधर, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसके 2 डिजिट में काम में ले लूंगी तो ये क्या बनेगा 345 इंटू, अब जब इसके 2 डेसिमल काम में ले लिए तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 डिजिट बचे। अब इसको मैं इसके साथ कंबाइन कर दूंगी तो 3 4 5 1 2 3 4 5 6, so this will become your usual form from the standard form. So it's very easy for you. Now the question number E. Question number 2 contains 6 parts. So we will cover 4 parts now. The next 5th part is 2.49 into 10 to the power 15. And the next F is 8.99 into 10 to the power minus 7. ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव फॉर्म है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे क्या करना है 2.49 इंटू 10 टू दी पावर 1, सबसे पहले देखो उसको क्या करोगे आप 10 टू दी पावर 15 है तो 2 डिजिट तो मेरी इसके साथ काम आएगी, तो 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर 13 लिख लेती हूँ, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, 13 प्लस 2 वापस 15 बन जाएगा आपके पास, यस और नो, तो इसको ऐसे लिख देती हूँ। अब जो ये मेरी बन रही है इसको मैं क्या लिख दूंगी 2.49 इंटू 100 इंटू 10 टू दी पावर 13, आया इतना समझ। अब देखो ये 100 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा मेरा या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 249 इंटू 10 टू दी पावर 13, मतलब मुझे इसके बाद कितने जीरो लगाने हैं 13 जीरो लगाने हैं, तो कितने लगाओगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने जीरो लगाए 13, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F, यू हैव माइनस पावर, किसकी पावर है माइनस की, तो इसको प्लस करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, तो 10 टू द पावर प्लस 7। अब मेरा पॉइंट मुझे कितना भी शिफ्ट करना है 7 डिजिट अगर शिफ्ट करना है तो कितना डिजिट करना है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या हो जाएगा 8 वाला नंबर और 9, तो पॉइंट देखो कितना शिफ्ट हुआ, यहाँ पे था पहले पॉइंट, तो यहाँ से कितना काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 शिफ्ट, means our answer is right. So this is question number F. So we cover question number first and question number 2, all question now and the basic of 2.2. In our next class we will see the next question number 3, 4, 5, 6 and we end the exercise 2.2 in our next